इंडिया में रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, जिसकी ओपनिंग उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। और इसका रकबे की अगर बात की जाए तो 130 एकड़ पर ये फैला हुआ हॉस्पिटल है। आज मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के पेशेंट से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में हमारे से यानी पाकिस्तान से आगे है। और सेकेंडली अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आता है 60वें नंबर पर और इंडिया आता है 44 नंबर पर। कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। जी जी, ठीक है। वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का, और उधर आबादी हमारे से ज़्यादा है। आपको पता है तो 3 गुना ज़्यादा आबादी है, 6 गुना ज़्यादा आबादी। हाँ जी, फिर भी हमारे से बेहतर निज़ाम कैसे है, क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल करप्ट हैं। ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब देखो उन्होंने बिल कितने कितने भेजे हैं। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लो। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती है और वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनको कोई तमीज़ नहीं है, वो अपनी फ्रूट खा रहे हैं, अपने गप्पे लगा रहे हैं लड़कियां लड़के। उनको नहीं है कोई मर रहा है कोई जी रहा है। वो कहते लिख के देते हैं चलो भी ले क्यों नहीं जाए तो घर जाओ अपने। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कहीं पर अच्छे भी मौजूद हैं लोग और बुरे लोग भी मौजूद हैं। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वो खुद अपनी मेडिसिन, आप क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से, आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मेडिसिन जो उनसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उसकी क्या वजह है सर? वहाँ पे आबादी हमारे से 6 गुना ज़्यादा है और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेल्थ के मसाइल ज़्यादा होंगे। तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं। हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए वो आते हैं 44 नंबर पे। तो क्या वजह समझ? इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ की मेडिकेशन ड्रग टेस्टिंग लैब के लिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा। शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारे जो मेडिकेशन बहुत महंगी अद्वियात जो हम खरीदते हैं तो हमें सस्ते दाम हो जाए ना मिल जाएगी, हमारा अपना पर्सनल फायदा बहुत ज्यादा उसमें। शायद माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दवाई बनती नहीं है या उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती मेडिसिन में, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करना बेहतर समझते हैं। मुझे ये बता दें लास्ट में, अगर ये थी आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, जो सरकारी अस्पताल हैं और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं, क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह? सिर्फ एक लाइन में आपने रीज़न बतानी है जो आपके ख्याल। गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल देता चलूँ, लेकिन अद्वियात का जो मेयार है शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, जो ज़्यादा जिनका ट्रस्ट है, जो बाहर से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं या बाहर के लाइसेंस पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है। लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा। पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा बड़ा सादा से एक सवाल है, तो ये जो सारे मसाइल हैं, क्या हमने वो IMF बेलोड पे जिंदा रहना है? मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पार्टीज आ गई, 4 जर्नैल भी आ गए, तो क्या हमने हमारे इतनी अकल है, इतनी हमारी सलाहियत है कि हम IMF के पास जाएं कि हमें बेलोड दें, कर्जा देना है, कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें? इससे, इस साइकिल से हम किसी तरह बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं जो दास्तान है पाकिस्तान की दुनिया में, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन सबसे ज़्यादा IMF प्रोग्राम में जा चुका है। सबसे पहला IMF प्रोग्राम जो था वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में किया गया था 1988 में। उसके बाद में आज हम 23वें प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 35-40 साल के रेंज में तकरीबन हर दूसरे साल पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा चुका है। इसके बरक्स हिंदुस्तान एक ही दफ़ा गया है
और बांग्लादेश 3 मरतबा। हमारे साथ मसला ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि मुश्किल जो डिसीशंस हैं, अब आप देखिए कि आप कर्ज़े का जो पैमाना है वो आसमान तक जा चुका है। इस साल हमारे कर्ज़ों का लेवल 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और इस साल हमें कर्ज़ों की वापसी पर 21 अरब डॉलर देंगे। होता ये कि ये जो हम बाहर से पैसा लेते हैं, हम उसको अपने तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है और पैसे वापस करने की सलाहियत, उसमें कोई इजाफा नहीं होता।